Good evening, everyone. Am I visible to all? Yes, Hello. sir. Okay. तो वन टू वन डाउट क्लियरिंग करेंगे मीन्स जिसको भी जो भी पूछना है काउंसलिंग के बारे में निफ्ट बी डेज के एनी डाउट्स आप पूछ सकते हो वन बाय वन। रैंक के रिगार्डिंग एनीथिंग। सर ये काउंसलिंग किस टाइप से होती है यानी ये काउंसलिंग 2-3 बार से भी ज़्यादा होती है फिर 2 ही बार होती है ऐसा कुछ? दो बार होता है। अभी जैसे कि अभी तो आपका ऑनलाइन नहीं होगा जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था आपका। ओके, तो पहले फर्स्ट काउंसलिंग होता है देन उसके बाद सेकंड काउंसलिंग होता है जो कि आपको एक्स्ट्रा फी देना पड़ता है फिर से। एंड अगर कुछ स्लॉट मीन्स वो डिपेंड करता है कि स्लॉट वैकेंसी हुआ या नहीं। जब फर्स्ट काउंसलिंग खत्म होता है तभी कई बच्चे मीन्स क्विट कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं सीट्स। अगर सीट्स बचेगा तभी जाके सेकंड काउंसलिंग हो सकता है। वैसे कुछ फिक्स नहीं है कि सेकंड काउंसलिंग होगा, कंफर्मेशन नहीं है। अगर कुछ सीट्स बचे तभी सेकंड काउंसलिंग होगा। वो फिर से मीन्स नोटिफाइड करेंगे निफ्ट वाले कि सेकंड काउंसलिंग कंडक्ट हो रहा है। ओके। ओके सर सर। सर ये काउंसलिंग है क्या? एक्चुअली मुझे पता नहीं है अभी तक। देखो, ओके देखो मैं रॉपली बोल देता हूँ एक मीन्स रॉप नॉलेज क्या होता है। देखो पहले क्या होता था तो वो तो ऑफलाइन होता था, लेकिन जो अभी होगा ऑनलाइन में वो कैसा होगा ना। आपको पहले एक डेट निकलेगा जिसमें आपको क्या करना होगा, सारा डॉक्यूमेंट्स देना होगा। आपको आपका पेमेंट करना होगा। पेमेंट क्या करना होगा, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का फी होगा, समझ रहे हो, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर फी होगा समथिंग इस बार का समथिंग 1,65,000 समथिंग है आपका राउंड फिगर। वो कंप्लीट अमाउंट आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा काउंसलिंग से पहले। ओके, देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, आपको एक एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे। जैसे कि आपका ट्वेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, ट्वेल्थ का टीसी, ट्वेल्थ का टीसी मीन लास्ट टीसी आपका जो भी टीसी हो टीसी। देन आपका टेंथ सर्टिफिकेट। देन आपका एक हेल्थ का सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो मीन्स वो फॉर्म देते हैं आपको प्रिंट आउट करके कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आपको सिग्नेचर करना होगा डॉक्टर को वेरीफाई करके। देन आपका जो जो डॉक्यूमेंट मांगे जैसे कि अगर आपका कास्ट में कोई है मीन्स कैटेगरी मीन्स ओबीसी एसटी हुआ तो आपको वो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो सब सबमिशन देना पड़ता है आपको पहले। ओके, तो सबमिशन देने के बाद वो क्या होता है ना, आपका निकलता है सीएमआर, आपका जो कॉमन मेरिट रैंक होता है उसके अकॉर्डिंग आपका मीन्स डेट एंड स्लॉट निकलेगा। मीन्स किस दिन कब से कितने टाइम के कितने अंदर आपको काउंसलिंग अटेंड करना है। फिर आपको क्या करना है, जाके काउंसलिंग अटेंड करना है। वो बोलेंगे, अगर आप वो बोलेंगे कि ये स्लॉट खाली है मीन्स आपको आप पूछेंगे उन्हें कि सपोज जैसे कि अभी हमारा सेशन हो रहा है सेम टू सेम वैसे होगा। आपको क्या करेंगे ना, जूम में हुआ था पिछली बार। वो आपको पूछेंगे कि सपोज आपका जो कॉमन मेरिट रैंक है वो नंबर कॉल करेंगे तो आपको बोलेंगे वीडियो एंड माइक ऑन करने के लिए आपको ऑन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो पूछेंगे कि कौन सा सीट आप ऑप्ट करना चाहते हो। जो भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो आप देखोगे एंड उन्हें पूछोगे सर इसके लिए अवेलेबल है कि ये स्लॉट मीन्स ये स्ट्रीम में अवेलेबल है कि ये ब्रांच एंड ये स्ट्रीम में मीन्स। देन क्या होगा ना, वो आपको वो स्लॉट अगर खाली होगा तो बोलेंगे। देन आप अगर यस बोलोगे तो वो आपको कंफर्म कर देंगे वो स्लॉट। देन आपका एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। तो वो समझ में आया? हाँ सर, वो फिर फीस जो रहेगा वो सबको देना पड़ेगा या फिर उसके पहले कुछ आएगा कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं, रहेगा क्या? फी काउंसलिंग में बैठने से पहले फी देना पड़ेगा। अगर आपका काउंसलिंग नहीं हुआ तो कंप्लीटली फी आपका रिफंड हो जाएगा, नो डिडक्शन। शायद आपका शायद से काउंसलिंग फी जब बच जाएगा बाकी सब डिडक्ट मीन्स रिटर्न हो जाएगा। जो सेमेस्टर फी आपका लिए होंगे फर्स्ट ईयर का मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर का फी वो ले लेंगे पहले, वो आपका कंप्लीटली रिफंड हो जाएगा। अगर आप काउंसिल में सीट ऑप्ट नहीं किए या फिर आपको नहीं मिला तो वो रिफंड हो जाएगा। ओ, अच्छा। एंड थैंक अगर यू। आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हो आप तो उस पहले तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए फिर से अप्लाई करोगे उससे आपको जो डिडक्शन होगा वो फिर से रिफंड होगा। एनीथिंग मोर? सर स्कॉलरशिप के लिए कब अप्लाई करते हैं?
वो निकलेगा, मीन जब काउंसलिंग का डेट निकलेगा उसके बाद ही वो एक निकालेंगे स्कॉलरशिप। मीन देखो स्कॉलरशिप के लिए वो बस आपको 2 to 3 डेज देते हैं, एंड वो डॉक्यूमेंट भी बहुत सारा होता है। तो आप क्या करो ना, अभी से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। ओके, यस बोलो। नो मैम, अगर हम पिछली बार का अगर देखेंगे, वो तो ऑफलाइन में हुआ था, लेकिन अगर पिछली बार का देखेंगे तो काउंसलिंग खत्म होने के बाद ही मिल गया था। हाँ, वो मिस पर्सनल, जैसे कि अगर आप, वो मेनली होता क्यों है कि आपका मिस फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, जैसे एनुअल इनकम कितना है, तो उसके रिलेटेड वो इंटरव्यू लेंगे कि कैसे मीन्स क्या खर्चा होता है उस वगैरह में, वो पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। ओके, एनीथिंग मोर? सर हमें कॉलेज कैसे मिलेगा, मीन्स कॉमन मेरिट रैंक के बेसिस पे मिलेगा या फिर मैं ओबीसी में कॉमन आता मेरिट हूँ? रैंक, कॉमन अच्छा, मेरिट रैंक के बेसिस पे मिलेगा आपको। तो अगर कॉमन मेरिट रैंक मेरा बहुत ज्यादा रहेगा बट तो फिर मतलब कैसा रहेगा, फिर मिलेगा क्या एडमिशन? क्या कॉमन मेरिट रैंक है आप बोलो, मैं बोल दूंगा, मीन्स पिछले का बार मेरा का वो देख के। मेरा कुछ 11,000 है, और बट कैटेगरी में मेरिट रैंक ओबीसी में मेरा 2,200 है। वो कैटेगरी नहीं, मीन्स आपका ओबीसी में 11,000 है। 2,200। नहीं नहीं, सॉरी, मैं कॉमन मेरिट रैंक पूछ रहा हूँ आपको। अच्छा, कॉमन मेरिट रैंक 11,000 है। 11,000 है, या एंड आपका, ओके 11,000 है, तो आपका बस एनआरए में हो सकता है। अगर आपका एनआरए मीन्स उसका तो ज्यादा फी होता है एनआरए का। नॉर्मल में ओबीसी का तो मैक्सिमम हाईएस्ट गया है 7,564 गया था लास्ट बार, पिछली बार। अच्छा, अगर आपका एक ही सीट पे हो सकता है वो है एनआरआई। एनआरआई में हो सकता है, लेकिन एनआरआई में क्या करना पड़ेगा, इधर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव अगर कोई फॉरेन में रहते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आप एनआरआई सीट ले सकते हो, लेकिन उसका फी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। तो ये लोग मतलब कॉमन मेरिट रैंक के बेसिस पे ही ये निकालते हैं, यस, कैटेगरी पे नहीं? यस कॉमन मेरिट, नहीं कैटेगरी में। ओके। और किसी का कुछ भी डाउट? सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? और मतलब सर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसका टाइम भी तो वो देंगे कुछ? हाँ, वो टाइम देंगे आपको, लगभग 7 to 10 डेज देते हैं, वो टाइम देते हैं आपको मीन सबमिशन करने के लिए टाइम। आपको करना क्या होगा ना, वही एक मीन्स पहले तो वो एक फॉर्म देंगे, सब एपेक्सर वगैरह होगा, उसमें कई सारे आपको प्रिंट निकाल के खुद ही सिग्नेचर करना पड़ेगा आपको। देन मेडिकल सर्टिफिकेट जो वो दिए होंगे उसको आपको डॉक्टर के पास जाके वेरीफाई करना पड़ेगा वो सर्टिफिकेट। ओके, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स होता है। देन आपका जो 12 सर्टिफिकेट वो सब आपको ऑनलाइन सबमिशन देना पड़ेगा आपको। वो टाइम देंगे, उसके लिए टाइम देंगे वो। सर जैसे मेरे पास 12th की टीसी नहीं है और मतलब 12th का वो है मार्कशीट, तो जिस देखो कॉलेज में टीसी, हाँ यस, मैं समझ सकता हूँ, आप मैं पहले बोले थे आप, टीसी 12 का नहीं चाहिए। टीसी क्या चाहिए ना, जो जहाँ आपका लास्ट एजुकेशन हो, लास्ट जहाँ से आप पढ़ रहे थे, जैसे कि आपने बीएससी कर रहे थे लास्ट, तो बीएससी का टीसी चाहिए उन्हें। सर लेकिन ठीक है, कंप्लीट क्योंकि नहीं है मेरा, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ उसका कुछ फर्क नहीं ड्रॉप पड़ा। आउट। हाँ, टीसी देखो, टीसी क्या होता है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, उसमें कुछ पास हुआ या फेल हुआ वो कुछ मेंशन नहीं रहता उसमें। उसमें बस ये रहता है कि वो ये स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, अनवैलिड स्टूडेंट है, वो बस होता है वो टीसी में। तो वो कुछ फर्क नहीं करेगा आपको। सर लेकिन मैं लास्ट ईयर का देख, कुछ मतलब इशू तो नहीं है उसका? नहीं नहीं, इशू नहीं होगा मतलब आपको, लेकिन शायद से एक फॉर्म आता है उसमें जो अपेक्सर, उसमें भरना पड़ेगा कि मैं बीएससी का ले रहा हूँ, मीन्स टीसी मेरा लास्ट इसका टीसी है, 12 का नहीं है, क्योंकि मैं बीएससी कर रहा था। तो जब आएगा हम बोल देंगे आपको मीन्स फॉर्म में कैसे भरना है वो वाला। ओके, ओके सर। ओके। सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, डेट? काउंसलिंग वही मीन्स एक हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। मैं काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 10-15 दिन के अंदर लगभग।
लेकिन उसके बाद 10 शायद से 1 महीने लग जाएंगे उन्हें स्टार्ट होने में, 20 दिन तो लग जाएंगे काउंसलिंग स्टार्ट होने में। सर काउंसलिंग की जब एप्लीकेशन आती है उस टाइम पे हमको अमाउंट पे करना पड़ता है? यस, पहले आपका अमाउंट पे करना पड़ता है, अमाउंट एंड डॉक्यूमेंट्स बोथ एट ए टाइम। एंड जब भी आप पेमेंट करोगे तभी हमसे मीन्स हम तभी भी एक करेंगे सेशन, अगर नहीं भी अटेंड कर रहे हो तो सुन लो कि पेमेंट जब आप करोगे उनके वेबसाइट मीन जो फॉर्म आप फिलअप करते जा रहे हो उनके वेबसाइट के थ्रू ही पेमेंट करोगे, ना कि निफ्ट के डायरेक्ट मीन्स जैसे कि पेमेंट पिछली बार क्या हुआ ना, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट पेमेंट कर देते निफ्ट को, वैसे नहीं करना है आपको। उनका जो लिंक वो भेजेंगे उनका लिंक के गेटवे तक की तरफ से आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? जो उनका पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो पे नाउ मार के उधर ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आप पर्सनली डायरेक्ट निफ्ट के अकाउंट में नहीं भेज सकते। ओके, ओके सर। एनीथिंग मोर? Sir, ओके, what is sir, if we apply for loan? Wait a second. Sir, can we see for second and third round of funding security system? Sir, can we see for second and third round of funding? देखो प्रतिका, आपको क्या करना होगा ना, देखो पहले तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि नीट एंड एनआईडी में जो एडमिशन होता है उनको एजुकेशन लोन इजीली मिल जाता है। ओके, तो उसका कोई टेंशन नहीं होगा आपको, वो इजीली मिल जाएगा। एंड आप जो बोल रहे हो सेकेंड एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग, वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट राउंड में सीट वैकेंसी है या नहीं। अगर वैकेंसी होगा तो वो नोटिफाइड करेंगे नीट वाले। एंड अगर आप सेकेंड काउंसलिंग में ज्वाइन करना चाहते हो तो शायद से पहला आप जो सीट ऑप्ट की है उसे छोड़ना पड़ता है शायद। यस मैम, इसलिए भी वैसा सेम ही हुआ था ना मैम? हाँ, मीन्स आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, लास्ट बार था 5000 का एक्स्ट्रा पेमेंट था, वो पेमेंट करके आप सेकेंड काउंसलिंग में बैठ सकते हो। Which center is better, Raebareli or Shillong or Srinagar for fashion designing? Wait a second to check it. Wait. Shillong, Srinagar and Raebareli. आपका कौन सा कैटेगरी है? कलवरी, रिकवरी, कई रवि से, हेलो कई रवि, जनरल। ओके, Raebareli shall be better, I think. ओके, और कोई पूछ रहा था? sir, हेलो, hello, yes, sir. My name is Pralika. Sir, sir, I am belongs to general EWS category. okay. In counseling, what rank would we consider, sir? Common merit rank or category merit rank? Common merit rank. My common merit rank is around 8,000, sir. 8000, तो EWS ना? Yes, sir. Last time there was a vacancy for FC. There was 8502 last rank of FC in EWS department. Okay, sorry, Yes, EWS sir. category, and in AD 8498 last rank, closing rank. I Sir? think in AD 8498 was the last Okay. closing rank. So Okay, it may sir. be. It depends upon the students in front of you, your rank. So it hopes so it will be
it can be done in AD and So last year it conducted on 100% no sir exam, but this year result has given for 80% only. Is there any chances for us? no, last year also for 80%. Last year also situation does not conducted. Last year. Situation test also conducted no sir. No. Last year situation does not conducted. Okay sir, thank you. Same as like last year, this year will means same procedure. Nothing changed. Okay sir. Okay. और किसी का कुछ डाउट्स? Anyone have anything to ask? Excuse me, sir. Yes, Nisika. Sir, my common merit rank is 6021 and category merit rank is 938. It's OBC, non-creamy layer. Is there any chance for me to get a college? OBC. What is your common merit rank? 6021. 41 years. Means last year all means in every department, means every stream there was more than 6,600 rank. There is chance in every department. Hello. Yes, sir. It can be Okay, sir. because last year the last closing rank of OBC was 7,564. So there is a 1,000 gap. So I think it can be done. You can get the seat. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. After getting admission in a center, then can we transfer into another center? वो डिपेंड करता है कि मीन्स वैकेंसी है या नहीं, मीन्स अलग स्ट्रीम में कोई अगर वैकेंसी हुआ तो आपका क्या होता है ना, सपोज आप एक सेंटर में हो एंड सीट वैकेंसी हुआ तो क्या करना होता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है स्ट्रीम चेंज करने के लिए। ओके, एंड वो जो आप सीजीपीए ऑप्ट करते हो जो फर्स्ट सेमेस्टर में, सपोज फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सीजीपीए हुआ फर्स्ट ईयर में वो डिसाइड करता है। मीन सपोज 4 लोग ऑप्ट मीन्स अप्लाई किए कि मैं स्ट्रीम चेंज करना चाहता हूँ फैशन डिजाइनिंग के लिए, एंड उसमें से सपोज फैशन डिजाइनिंग का 2 सीट खाली है, तो पहले जो 2 होंगे जिसका ज्यादा सीजीपीए होगा मीन सेमेस्टर में, उन्हीं को ही चांस मिलेगा चेंज करने के लिए मीन्स कोर्स। अनदर सेंटर भी आप जा सकते हो अगर वैकेंसी हुआ, सेम प्रोसीजर। सर व्हेन विल द कट ऑफ रिवील? कट ऑफ रिवील तो मीन्स आपका जैसे ही एडमिशन मीन्स काउंसलिंग शुरू होगा, डे बाय डे आपका कट ऑफ मीन्स अपलोड होता है। जो जो सपोज दिल्ली में 5 सीट फिलअप हो गए तो आपका वहाँ पे लाइव शो करेगा, लाइव जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो लाइवली शो करेगा कि 5 सीट ये वाला बुक हो रहा है, बस इतना सीट वैकेंसी है, अब वो सब शो करेगा। अगर आप पूरा कट ऑफ जाना चाहते हो तो वो काउंसलिंग के बाद ही शो होगा। आप सपोज जैसे कि 1,000 बच्चों ने काउंसलिंग अटेंड कर दिया तो वो दिखा देगा कि कहाँ मीन्स कौन सा डिपार्टमेंट का कौन सा ब्रांच में क्या क्या सीट ऑप्ट हुआ है एंड क्या क्या बचा है अभी। ओके प्रबलिका? ओके, और किसी को कुछ पूछना है? So, my common merit rank is 4,739 and my category merit rank is 3,611 and my category is general. Can I get lift? व्हाट इज कॉमन सीएमआर कॉमन मेरिट रैंक? 4739. 4739. No, big it may be, but I don't think so because last year the closing rank for general is 4,125 only in LD leather designing. Okay, sir. Thank you. Sir, my common merit rank is 3,607 and category merit rank is 30. So Delhi campus में possible है क्या? कैटेगरी क्या है? हाँ? कैटेगरी क्या है आपका? Oh, ST. ST. Yes. Let me check. Wait.
which stream you want to join or anything? Any Fashion stream can. designing. Fashion designing. Okay. ST ना category? Yes. हाँ. ST no. Last year the closing rank is 1357 only. Okay. On which rank admission is given? Common merit rank. According to common merit rank, the counseling and admission will be there. ओके और किसी का कुछ डाउट? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैटेगरी में रैंक? देखो वो कब काम आता है जबकि सेम रैंक हो जाए, मीन्स वैसे तो मीन्स देखा जाए तो कैटेगरी का इतना इम्पोर्टेंस अभी मीन्स नहीं है। अगर सेम सपोज रैंक आपका सेम लगभग मीन्स आसपास में है एंड एक ही सीट के लिए दोनों ऑप्ट करे तभी आपका कैटेगरी रैंक देखा जाता है। लेकिन कैटेगरी रैंक अभी आप भूल जाओ, मीन्स वो अभी कुछ काम का नहीं होगा। आप के अकॉर्डिंग भी सब कुछ होगा, क्योंकि काउंसलिंग के लिए आपको उसी के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। ये बस इसी नॉलेज के लिए होता है कि मीन्स आपका कैटेगरी में आपका रैंक कितना है, बस उसी के लिए। लेकिन एडमिशन आपका कॉमन मेरिट रैंक के अकॉर्डिंग होगा। ओके और किसी का? Sir, यस my common merit rank is 3801 and category merit rank is 2918 and my category is general. So can I get admission in NIFT Mumbai? व्हाट इज द कॉमन मेरिट रैंक? 3801. I don't think so. Let me see. Department which means stream you want to join? Fashion designing. Fashion designing. I don't think so. No. Okay. It is Okay, sir. much more tough because the last year the closing rank is 168 only. Okay. Thank you. Welcome. और किसी को कुछ? सर यस सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें कैश या चेक्स में पेमेंट नहीं करना रहता है, तो वो डिमांड ड्राफ्ट में करना रहता है, तो उसका मतलब क्या हुआ? देखो डिमांड ड्राफ्ट क्या था ना, जब हम ऑनलाइन नहीं हुआ था, जब लास्ट ईयर ऑनलाइन नहीं हुआ था, मैं बोल रहा हूँ 2019 का बोल रहा हूँ। 2019 में जब हम पेमेंट करते थे तभी क्या करते थे ना, हम डिमांड ड्राफ्ट बनाते थे। ओके लेकिन अभी जो 2020 से हुआ है वो क्या है ना, डायरेक्ट ऑनलाइन प्रोसीजर आपका। अब जब पेमेंट करोगे डायरेक्ट आपका फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, सब कुछ अवेलेबल है आपका। तो डिमांड ड्राफ्ट का अभी जरूरत नहीं है। अभी ऑफलाइन था तभी उसी के लिए करते थे। मीन्स आपको क्या करना होता था, बैंक में जाना होता था आपको, फिर उसके बाद निफ्ट का डॉक्यूमेंट देना होता था आपको वहाँ पे, उनका मीन्स अकाउंट का। फिर वो बैंक एक जनरेट करता था, मीन्स पेमेंट जनरेट करता था, जैसे कि चेक टाइप का कुछ होता था उस टाइप का। लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डायरेक्ट अभी ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, फोन पे, गूगल पे, सब कुछ कर सकते हो आप। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। व्हाट इज योर कैटेगरी? व्हाट इज योर कैटेगरी प्लीज? जनरल। It can be in FD, then there's a chance in LD and FD. But it depends, Gabri. Means according to the students, it depends upon according to the student. If the more students like to join in AD, then it can be changed. Okay. But now
if we look to the previous common merit rank, merit rank, then it will be FD and LD. How much we will know that. देखो आपको तो अभी मीन्स आपको जो कॉमन मेरिट रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक था उसके अगर मीन्स 100 से 500 के अंदर अगर आपका रैंक ज्यादा है तो चांसेस है, कुछ चांसेस है, जैसे कि आपका 10% 20% चांसेस है। सपोज लास्ट ईयर का आपका जो आप रैंक है एंड आपके कैटेगरी का लास्ट ईयर गया था सपोज 4000 गया था, एंड अगर आपका रैंक 4100 तक आया है तो आपका कुछ चांसेस है कि इस बार हो सकता है, तो आप काउंसलिंग में ट्राई कर सकते हो। क्योंकि देखो काउंसलिंग में ट्राई करोगे, अगर नहीं होगा तो पैसा तो रिफंड हो जाएगा आपका, ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही एक जरिया है कि पिछली बार का मेरिट रैंक देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरा चांसेस है या नहीं, नथिंग मोर। ओके, और किसी का कुछ? सर कॉमन मेरिट रैंक के हिसाब से जिसका ज्यादा होता है हाई, तो फिर वो बाद में बुलाते हैं ना, हम तो पहले नहीं वो कर सकते ना। नहीं लाइक मेरा पहले तो आपको 12,000। हाँ, तो आपका पूरा लास्ट में क्या 12,000 जब आएगा तभी जाके आपको बुलाया जाएगा। 12,000 मीन्स आपका बस एक ही चांस है कि एनआरआई सीट हो सकता है। अगर हम बोलेंगे तो देखो, क्योंकि चांसेस तो कुछ भी हो सकता है, अगर बच्चा नहीं, अगर हम पिछले मेरिट रैंक देखें 12,000 बहुत ही ज्यादा रैंक है, तो बस एक ही चांस है जो कि एनआरआई में हो सकता है आपका। अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव एनआरआई है तो हो सकता है, नथिंग मोर। ओके, और किसी का कुछ डाउट्स? सर एक बार एनआरआई आप क्लियर कर दो ना। देखो एनआरआई क्या है ना, आपका अगर कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव, मीन सपोज आपका फ्रेंड का फादर मदर या फिर कोई रिलेटिव का कोई भी रिलेशन हुआ, वो अगर फॉरेन में रहते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो उनका मीन्स आप सर्टिफिकेट शो करोगे, मीन्स उनका पासपोर्ट का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, जेरोक्स या फिर जो कुछ भी, उसको शो करके आप एनआरआई सीट ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो सेम सब कुछ सेम है, मीन्स आपको जो पढ़ा जाएगा इसमें एनआरआई में वो सेम पढ़ा जाएगा, लेकिन एनआरआई में क्या है ना, आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे कि आपका अभी फर्स्ट ईयर का फी है 2021 का 1,65,000 समथिंग है, ओके। तो अगर एनआरआई में आप ज्वाइन करोगे तो उसका मीन्स फी समथिंग 9 लाख समथिंग है फर्स्ट ईयर का। लेट मी चेक इट वंस। ये साल का 9,25,000 है इसमें फर्स्ट ईयर, सिर्फ मीन्स 6 मंथ के लिए 9 लाख देना पड़ेगा आपको, 9,25,000, क्योंकि एनआरआई का ज्यादा फी होता है। लेकिन उसमें एक साल के लिए, ओके, एक साल के लिए होता है, जो कि 9,25,000 जो होता है आपका। समझ में आ रहा है आपको एनआरआई का मीन्स यस जैसे सर। क्या है? ओके, और किसी को कुछ पूछना है? जिसी को भी मीन्स डाउट क्लियर हो रहा है, कोई और कुछ डाउट नहीं है, वो लीव कर सकते हैं सेशन, ओके। जिसका भी डाउट है वो क्या माइक या फिर कैमरा ऑन करके आप पूछ सकते हो, नो इशू। आशीष आपका कुछ डाउट है? हेलो आशीष। ये सर आई वाज आस्किंग कि अगर मुझे एफडी नहीं मिल रहा तो फॉर विच डिपार्टमेंट आई शुड गो? देखो वैसे, हाँ हाँ, देखो अगर एफडी में नहीं मिल रहा है तो आपको, देखो अगर आपका कुछ अलग स्ट्रीम में मन नहीं है तो उसके रिलेटेड सेम चीज कहाँ हो सकता है। एफडी में अगर देखा जाए तो फैशन डिजाइनिंग तो क्लॉथ के रिलेटेड है, एंड टेक्सटाइल भी क्लॉथ के रिलेटेड है, तो आप टेक्सटाइल के लिए भी जा सकते हो। ओके सर।
ओके, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका मीन्स इंटरेस्ट कहाँ पे। अगर सपोज आपके पास और कुछ सब्जेक्ट के इंटरेस्ट है तो उसमें तो आप जा सकते हो। अगर सपोज आप कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं मुझे मीन्स पर्टिकुलर पता नहीं कि कौन से सब्जेक्ट में नहीं जा रहे हो, तो आप टेक्सटाइल में जा सकते हो। Yeah, sure, sir. और कुछ डाउट आपका? No, sir. ओके, यू कैन लीव नाउ।